हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। आज 31 मई, तो 31 मई के करंट अफेयर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका आता है कि 1232 किलोमीटर शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है। तो एक पुस्तक लिखी है 1232 किलोमीटर, यानी 1232 किलोमीटर। तो ये पुस्तक लिखी है आपकी विनोद कापड़ी ने। अब देखो, विनोद कापड़ी कौन है, इन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी। तो जो विनोद कापड़ी हैं वो क्या है, एक फिल्म निर्माता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक पुस्तक लिखी है 1232 किलोमीटर। अब देखो, ये जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ये मार्च 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जब कोविड हुआ था, तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो हज़ारों जो काम वाले थे वो अपने घर चले गए थे, यानी जो बाहर गए थे काम की तलाश में, तो वो अपने घर चले गए थे। तो फिल्म निर्माता जो विनोद कापड़ी है, उन्होंने एक नई किताब लिखी, द लॉन्ग जर्नी होम, यानी 1232 किलोमीटर, बिहार के 7 प्रवासी कामदारों की यात्रा दर्शाई है इसमें। यानी जो बिहार के 7 प्रवासी थे या 7 जो काम वाले थे, उनकी यात्रा को इसमें दर्शाया गया है कि ये 7 दिनों तक किससे चले, 7 दिन तक ये साइकिल से चले, ठीक है। तो इनका घर तक का जो जर्नी है उसमें दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 29 मई को। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो जो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, तो ये कौन मनाता है, ये मनाता है यूएन, ठीक है। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं। 1000 से अधिक शांति सैनिकों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने 1948 में संगठन की स्थापना के बाद सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अब देखो, यूएनजीए 29 मई 1948 को पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कुल मिला के जो बात है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, यूएनजीए का मतलब क्या होता है, यू का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल और असेंबली, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है, किस बॉलीवुड अभिनेता को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण राजदूत के रूप से हटा दिया है। यानी जो वन्य जीव की प्रजातियों के संरक्षण के रूप में राजदूत बनाया गया था, तो ये बनाया गया था रणदीप हुड्डा को, ठीक है। ये क्या है, एक एक्टर है, ठीक है, एक्टर है। तो इनको इसका राजदूत बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2020 में। तो इनको अब इस पद से हटा दिया गया है। अब देखो, ये देखो, रणदीप हुड्डा को वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण राजदूत के रूप से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें राजदूत रूप से हटा दिया गया है, ठीक है। तो उन्हें जो है फरवरी 2020 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के राजदूत के रूप में चुना गया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना शुरू की है। यानी युवा जो योजना है वो किसकी है, शिक्षा मंत्रालय की। और किसे प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना, तो युवा लेखकों को, यानी युवा लेखक जो होंगे उनको प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना शुरू की गई है। अब देखते हैं इसमें। देखो, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की, यानी यह 30 साल से कम उम्र वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श है। यानी जो लेखक 30 साल से कम के होंगे उनको प्रशिक्षित करने के लिए क्या है, कार्यक्रम है, जो कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से है। और इसमें जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है लेखकों को, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में जो लिखने के लिए युवाओं को क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत कितने रुपए कोष की घोषणा की है। यानी जो पीएम मोदी जी हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जो जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं किसके कारण, कोविड के कारण यानी कोरोना के कारण, तो इसमें जो है उनको कितने रुपए का मुआवजा मिला, तो 10 लाख रुपए का। ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखो ये देखिए, कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद के लिए मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों को मंजूरी दी है। ठीक है, इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर इन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु तक पीएम केयर्स फंड से इनका योगदान किया जाएगा। यानी जो ये योजना है, इस योजना में जो बच्चे हैं उनको 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और जब तक वो 18 वर्ष की आयु तक होते हैं उनका पीएम केयर्स फंड से क्या मिलेगा, जो इनको सहायता प्रदान होगी। ठीक है, सहायता प्रदान होगी, और जब वो 18 से 23 साल के लिए क्या मिलेगा इन्हें, 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता, यानी पर मंथ क्या मिलेंगे, मासिक सहायता के रूप में रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक बल या अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है, तो ये सजग को किया गया है। ठीक है, देखो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज सजग को कमीशन किया है। यानी जो इंडिया का जहाज है सजग, इसको क्या किया है, इसको कमीशन किया है, यानी इसको रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। ठीक है, अब देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है। ठीक है, यह दिवस तंबाकू महामारी और वैश्विक ध्यान को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड तंबाकू दिवस 2021 की थीम, अब देखो 2021 की जो थीम है वो क्या है, कमिट टू क्विट। ठीक है, कमिट टू क्विट यानी छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत छात्रों को DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। कब, कौन सी, मिड डे मील। ठीक है, सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, किस संगठन ने यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये क्या है आपका, नाटो ने। ठीक है, अब देखो जो नाटो है इसने ये किया है। ठीक है, देखो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है, तो नाटो ने इसको नाटो में आयोजित हो रहा है। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास अटलांटिक समूचे यूरोप और काले सागर के क्षेत्रों में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में का आयोजन 30, यानी जो ये युद्धाभ्यास होगा इसमें 30 देश के जो सैन्य है वो सैन्य संगठन सम्मिलित होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो आपका, विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है लॉरेंस डेस कोर्स। ठीक है, अब देखो जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है संग्रहालय है, लुरूव संग्रहालय, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कौन बनी है, लॉरेंस डेस कोर्स। ठीक है,
जो 228 वर्षों में पहली बार जो महिला अध्यक्ष हैं वो हैं, ठीक है। और तो उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपकी आज की करंट अफेयर क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।